आज की डेट है 6 दिसंबर और समय हो रहा है शाम के लगभग 3 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का साफ स्वागत है गोल्ड की वीकली मार्केट एनालिसिस में। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए गोल्ड के ऊपर जो भी एनालिसिस लेके आ रहे थे पूरे वीक में आप लोगों ने देखा, और किस तरीके से ज्योमेट्री एनालिसिस के थ्रू लेवल्स जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से मार्केट उन पर बिहेव करती है, आप लोगों ने समझा होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो एक बार कल के सेशंस का देख लेते हैं, क्या लेवल्स आपको बताए गए थे, किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट बताया था, क्या मूवमेंट रहा उसको समझेंगे। तो कल के सेशन में हमने आपको सपोर्ट एरियाज बताए थे 4160 से लेकर 4180, और रेजिस्टेंस बताया था 4250 से लेकर 4270। तो आपने देखा मॉर्निंग आवर में बाजार ने सपोर्ट से उठते हुए लगभग 4250 से 4270 का जगह में गया, और इसी जोन से बाजार को प्रेशर मिला, वापस बाजार सपोर्ट एरिया में आ गया। पूरे वीक में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से हमने आपको लेवल्स बताए थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया और प्रॉपर तरीके से मार्केट ने ज्योमेट्री को फॉलो किया। तो ये पावर है ज्योमेट्री स्टडी का, अगर आप समझ पा रहे हैं, और ज़रूर मेरा मानना है कि अभी तक आपने सीखना शुरू कर लिया होगा। अगर अभी तक भी आपने सीखना शुरू नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं है, आप लोग अपना प्रैक्टिस का जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे। जो भी आपके अनुभव रह रहे हैं वीडियो देखने के बाद पॉजिटिव मैनर में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स आप करते हैं उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कंटिन्यूस एंगेजमेंट दिखाएंगे हमारे कंटेंट के ऊपर तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्या लेवल्स रह सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट को भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे भी पहला ही वीक खत्म हुआ है तो मंथली चार्ट से ज़्यादा मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। पिछले महीने का जो क्लोज भाव था, ये भाव था 4219 का, और बाजार इस जो दिसंबर के महीने में जो ओपन हुआ था 4220 पे ओपन हुआ। बाजार ने हाई लगा दिया है 4264 का, और जो क्लोज बाजार का आया है अभी इस वीक का, क्योंकि मंथली कैंडल तो अभी रनिंग है ना, अभी तक बाजार 4198, यानी कि पिछले महीने के क्लोजिंग भाव से बाजार अभी नीचे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले महीने का कैंडल बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उसके आधार पर तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसको अभी हम इस चार्ट से यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाएंगे मंथली चार्ट के हिसाब से। तो हम चल रहे हैं इसके वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे क्या हमको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये स्टडी है बहुत, कितना बेहतरीन ये स्टडी है आप लोग समझ सकते हो। जो जो अनुभवी है, जो प्रैक्टिस कर रहा है चार्ट्स में, जो गोल्ड की मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूर आप लोग समझ रहे होंगे इस स्टडीज की पावर को। मैंने क्लियर वर्डिंग किया था वीकली चार्ट पे 3250 से लेकर 4300 का एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। फिर पूरे वीक में 2 बार बाजार इस एरिया में गया, और ये हमारे पिछले वीक की एनालिसिस थी। अगर आप हमारा लास्ट वीक का वीडियो देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया हमने आपको लास्ट वीक में बताया था कि ये एरिया रेजिस्टेंस है, और इसी एरिया से बाजार घूमेगा या घूमने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो पूरे वीक में 2 बार बाजार गया इस एरिया में। अगर आप लोगों ने समझा होगा एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी डेट को गया। एक तो कल गया था, बहुत क्लियरिटी के साथ पता है हमको, और एक गया था आपका मंडे के दिन ही गया था। मंडे को बाजार ने हाई लगाया था 4264 का, और सेम कल के दिन में बाजार ने हाई लगाया था 4259, यानी कि 4260 के ऊपर, 60 के आसपास वीक में 2 बार बाजार गया। और ये लेवल्स आपको पिछले वीक में ही मैंने बताए हुए थे कि बाजार यहां से रिजेक्शन लेगा और बाजार के चांसेस हैं इस तरीके के नीचे आने का। तो ये पावर केवल स्टडी का है। अगर आप लोग भी मेहनत करोगे, चार्ट के ऊपर सीखने की कोशिश करोगे, तो आप भी इस तरीके की चीजों को समझ सकते हो। ये खेल पूरा प्रैक्टिस का है,
ये मत समझिए कि इसको क्लास ही समझ सकते हैं, कोई भी समझेगा जो इसमें इसको बहुत मतलब गहनता से अध्ययन करेगा। तो बात करते हैं इस वीक के कैंडल का। इस वीक का कैंडल बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं कि न्यूट्रल कैंडल बना है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पूरे वीक का जो लो है 4163 का है और हाई है 4264 का, और बाजार बिल्कुल 4200 के आसपास क्लोज किया है। तो थोड़ा सा स्लाइटली बियर्स ने ऊपर से ताकत दिखाने का कोशिश किया, खासकर कल फ्राइडे के दिन एकदम से बाजार ऊपर गया और एकदम से ऊपर से सेलर्स जो आए हुए हैं ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को गोल्ड के अभी मतलब बहुत ही लिटिल शॉर्ट फ्रेम पे, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने कल हिलाया है। जो लोग बिल्कुल ताकत से बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे उनको थोड़ा तो झटका लगा होगा कल का ये पैनिक मूवमेंट नीचे की तरफ देख के। लेकिन जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर हमारी स्टडीज को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक, क्योंकि उनको पता है जब भी ज्योमेट्री के लेवल्स के आसपास बाजार आती है वहां से हाई प्रोबेबिलिटी आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। वो नीचे परसों के दिन में आपने देखा होगा 4160 से लेकर 4180 का हमने लेवल बताया था, एग्जैक्टली बाजार में 4175 का लो बनाया और बाजार वहीं से घूम के 100 लगभग 100 पॉइंट की चाल दिखा दी। और कल आपने देखा 4250 से लेकर 4270 का $20 का रेंज बताया, जैसे ही बाजार वहां पर टैप किया खटाक से बाजार गिर गया, ठीक है। तो ये लेवल्स बहुत ही पावरफुल लेवल्स होते हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो समझ पा रहे होंगे। तो अभी ये जो कैंडल बना है इस वीक का, ये थोड़ा सा न्यूट्रल कैंडल है, और क्योंकि ये पिछले वीक की क्लोज के नीचे क्लोजिंग दिया है तो थोड़ा सा प्रेशर बुल्स के ऊपर जरूर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की हम बात कर लेते हैं। ऊपर के लेवल क्लियरली यही रहेंगे 4250 4300, नेक्स्ट वीक के लिए यही रेजिस्टेंस रहने वाला है। और सपोर्ट के रूप में जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था अभी तक टैप नहीं हुआ है 4110 से लेकर, चलो 4100 ही कर देते हैं इसको, 4100 से लेकर 4130 ये सपोर्ट एरिया होने वाला है गोल्ड की मार्केट के लिए, अल्टीमेट सपोर्ट एरिया है। और रेजिस्टेंस के रूप में 4250 4300 मानता हूं बड़ी रेंज है ऊपर की तरफ, लेकिन जो चार्ट पे है वही चीजें आपको बताई गई हैं। बाकी डेली मॉर्निंग में आपके लिए एनालिसिस स्टडीज आती रहेंगी, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर लकीर का जो फकीर बन के जो रहेगा इस बाजार में, ठीक है, बहुत दुखी रहेगा। आपको रियल टाइम डेली मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डेली अपनी स्टडी को आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। अगर आप डेली अपडेशन नहीं कर पाते हो, नहीं समझ पाते हो रियल टाइम में प्राइस एक्शन को, तो सीखने का प्रयास करो, जरूर सीखोगे, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा, लकीर डल गई, तो वो लकीर डली की डली रह जाएगी, बाजार कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। तो रियल टाइम में आपको बाजार को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, क्योंकि चार्ट क्या है, चार्ट इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ सेलर एंड बायर। जो कोई दुनिया में कहीं पर बाई कर रहा है, बाई करेगा तो बाजार ऊपर जाएगा, सेल करेगा तो बाजार नीचे आएगा, वही चीज हमें चार्ट पर दिख रही है, ठीक है। तो उसको अगर आप ऑब्जर्व करना सीख पाते हो चार्ट्स के माध्यम से, ठीक, वही चीजें तो हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको चार्ट से थोड़ी ना बाजार चलता, हम भी कहाँ बोल रहे हैं भैया चार्ट से बाजार चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहता है ना, चार्ट फेल, ये इन जगह पे चार्ट काम नहीं करेगा, इधर वैसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूं भैया चार्ट इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो लोग बाजार में काम कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग करेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर का चार्ट बनेगा, सेलिंग करेंगे तो बाजार नीचे आएगा, नीचे का चार्ट बनेगा, ठीक है। उसी को आपने ऑब्जर्व करना है। मेन खेल है आपके ऑब्जर्वेशन का, चार्ट का कोई खेल नहीं है। बहुत सारे जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, आप उनको देखिए, वो ऐसे मतलब किसी व्यक्ति का मतलब हाव भाव देख के बता देंगे व्यक्ति कैसा है। आप ये थोड़ी बोलेंगे आप गलत बता रहे हो, वो उनका अनुभव है। तो यही चीजें हैं जीवन का, अगर आपको अनुभव लेना है तो जो आप ये समझ पाते हो ना, चीजों को फील कर पाते हो, फील करना है। जब तक आपको इसको फील नहीं करोगे चार्ट्स को, तब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी। और जिस दिन आपने इसको रियलाइज करना, फील करना सीख लिया, तो फिर आपका जो स्टडी है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि आप बायस्ड होके उससे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये लर्निंग मैंने आप लोगों को दिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हमारा वीडियो लंबा पसंद नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है, वो बोलता है इसको तो और लंबा करो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। मेरा पूरा विश्वास है
कि आपको चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल है 4100 से लेकर 4130 सपोर्ट एरिया, 4250 से लेकर 4300 का रेजिस्टेंस एरिया। अभी भी ओवरऑल बाजार का बायस बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मे बी जब हम आपको मंडे के दिन 4 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस दें, हम आपको कोई और चीजें बताएं, ठीक है। तो अभी हम जिस भी टाइम फ्रेम पे उस टाइम फ्रेम से आपको, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो वीकली में बहुत क्लियर आउटलुक है। 4100 का लेवल जब तक बाजार होल्ड कर रहा है तब तक बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज मैंने आपको फ्राइडे की मॉर्निंग में भी आपको बोला था, ठीक है, कि 4100 के ऊपर कहीं भी बाजार क्लोज करता है तो ये बुलिश रहेगा। लेकिन इसने प्राइस एक्शन जो कर दिया है ना, ये एकदम से झटके से बाजार जो ऊपर गया झटके से नीचे आ गया, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं। उसको हम समझेंगे मंडे मॉर्निंग की वीडियो में। तो अभी की वीडियो में हम इतना रखते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट में अपने आप को डुबा के रखो, जितना चार्ट में अपने आप को डुबाओगे उतना ज़्यादा निखर के आओगे, ठीक है। देखो, आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।